हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई ट्रेन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। वापस आ गए एक और नई ट्रेन जानकारी वाली वीडियो के साथ। आज की ट्रेन का ट्रेन नंबर है 12444 हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन भारत की राजधानी नई दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया रेलवे स्टेशन तक चलती है। हल्दिया जो कि एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। आनंद विहार टर्मिनल जिसका स्टेशन कोड है ANVT और हल्दिया का स्टेशन कोड HLZ रहता है। दोस्तों, इस ट्रेन का इनॉग्रल रन इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था मंगलवार 23 अप्रैल 2013 को, और तब से ये ट्रेन हमें और इंडियन रेलवेज को अपनी सेवाएं निरंतर देती आ रही है। ये ट्रेन हफ्ते में केवल एक दिन चलती है। हर मंगलवार को ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होती है और हर बुधवार को ये ट्रेन हल्दिया रेलवे स्टेशन पहुँचती है। तो आज की ये वीडियो इसी ट्रेन से रिलेटेड होने वाली है। ट्रेन से संबंधित आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं, जैसे कि ट्रेन का रूट स्टॉप क्या रहता है, ट्रेन का कोच कौन सा रहता है, ट्रेन का लोकोमोटिव क्या रहता है, ट्रेन की सुविधाएं कौन कौन सी रहती है, ट्रेन का किराया क्या रहता है। इन जैसी तमाम जानकारी आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए और मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी डेली ट्रेन इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए। और इसके अलावा किसी और ट्रेन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ट्रेन का नंबर लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। आनंद विहार टर्मिनल से हल्दिया तक के 1578 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन 23 घंटे 15 मिनट में कवर करती है। इस दौरान ये ट्रेन 12 स्टेशनों या हॉल्टों पर रुकते हुए हल्दिया रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की। ये एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जिसे नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन ऑपरेट करता है। ट्रेन में आपको नॉर्मल तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों टाइप के तत्कालों की सुविधाएं मिल जाती हैं। केटरिंग और खान पान से संबंधित थोड़ी सी जानकारी बता दें, ट्रेन में पेंट्री कार नहीं रहता, लेकिन आप चाहें तो ऑन बोर्ड केटरिंग और ई केटरिंग की सुविधा ले सकते हैं इस ट्रेन में। आइए बात करते हैं इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन के बारे में। इस ट्रेन में आधुनिक LHB कोचेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पीड, सेफ्टी और कंफर्ट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया कोचेस माने जाते हैं। जिसमें जनरल क्लास का 5 कोच रहता है, स्लीपर क्लास का 9 कोच रहता है, थर्ड AC इकोनॉमी का 1 कोच रहता है, नॉर्मल थर्ड AC का 1 कोच रहता है और फर्स्ट AC का 1 कोच रहता है। इस ट्रेन में सेकंड AC के कोचेस नहीं रहते। लोकोमोटिव के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेन में पूरी यात्रा के दौरान आनंद विहार टर्मिनल से हल्दिया तक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का यूज किया जाता है। इस ट्रेन का लोकोमोटिव कहीं भी चेंज नहीं होता और हमेशा इस ट्रेन का लोकोमोटिव WP5 या फिर WP7 रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस ट्रेन में WP7 ही यूज किया जाता है। अब आइए बात करते हैं इस ट्रेन के किराए के बारे में। जो किराया मैं आपको बताऊंगा वो इंडियन रेलवेज द्वारा अपडेटेड और लेटेस्ट किराया है, और ये किराया आनंद विहार टर्मिनल से हल्दिया तक का पूरा कंप्लीट किराया होगा। बट दोस्तों, अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पे या फिर रिजर्वेशन काउंटर पर चेक कर लीजिएगा कि इस ट्रेन का किराया क्या रहेगा, क्योंकि इंडियन रेलवेज समय समय पे अपने किराए में बदलाव करता रहता है। जनरल क्लास का बेस पे रहता है 250 रुपये, रिजर्व चार्ज 15 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये। इन सबको ऐड करके जनरल क्लास का टोटल क्या रहता है 280 रुपये। स्लीपर क्लास का बेस पे रहता है 625 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये। इन सबको ऐड करके स्लीपर क्लास का टोटल किराया हो जाता है 675 रुपये। थर्ड AC इकोनॉमी का बेस पे रहता है 1500 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 80 रुपये। इन सबको ऐड करके थर्ड AC इकोनॉमी का टोटल किराया हो जाता है 1665 रुपये। नॉर्मल थर्ड AC का बेस पे रहता है 1600 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये, GST 85 रुपये। इन सबको ऐड करके थर्ड AC का टोटल किराया हो जाता है 1770 रुपये। फर्स्ट AC का बेस पे रहता है 3979 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये, GST 206 रुपये। इन सबको ऐड करके फर्स्ट AC का टोटल किराया हो जाता है 4320 रुपये। ये सब जो किराया मैंने अभी आपको बताया, ये सब मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के द्वारा बताया है, और ये सब प्रेजेंट टाइम का क्लियर किराया है। बट अगर आपको इस ट्रेन में यात्रा करनी हो जब भी फ्यूचर में, तो आप एक बार किराया जरूर चेक कर लें, क्योंकि किराए में बदलाव होता रहता है। अब बात करते हैं इस ट्रेन के रूट स्टॉप और टाइम टेबल के बारे में। ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होने के कम से कम आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर लग जाती है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर टाइम है रात के 8:20 का। टाइम टेबल के अलावा ये ट्रेन कौन से स्टेशन पर किस प्लेटफॉर्म पर आएगी ये भी मैंने बताया वीडियो में आगे। लेकिन अगर आप इस ट्रेन में यात्रा करने वाले, इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं, तो अपने स्टेशन पर एक बार जरूर से चेक कर लें कि ये ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आने वाली है।
जी हाँ, तो ट्रेन का पहला स्टॉप रहता है गाजियाबाद जंक्शन। यहाँ पर ये ट्रेन रात के 8:47 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुँचती है और 8:49 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। दूसरा स्टॉप है कानपुर सेंट्रल। यहाँ पर ट्रेन रात के 1:10 पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर पहुँचती है और 1:15 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। तीसरा स्टॉप है प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पर यह ट्रेन रात के 3:45 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुँचती है और 3:50 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। चौथा स्टॉप है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ पर यह ट्रेन आपको सुबह के 6:10 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा देती है और 6:20 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहाँ पर ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। पांचवा स्टॉप है गया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन सुबह के 8:40 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 8:45 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। छठवां स्टॉप है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमोह। यहाँ पर यह ट्रेन आपको सुबह के 11:25 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा देती है और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। सातवां स्टॉप है पुरुलिया जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 1:08 पे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचती है और 1:10 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। आठवां स्टॉप है टाटा नगर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन दोपहर के 3:15 पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचती है और 3:20 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। नौवां स्टॉप है खड़गपुर जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 5:18 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 5:23 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। 10वां स्टॉप है पंचकुरा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन शाम के 6:06 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचती है और 6:08 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। 11वां स्टॉप है तमलुक रेलवे स्टेशन। यहाँ पर यह ट्रेन शाम के 6:31 पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचती है और 6:33 पे से रवाना होती है। यहाँ पर ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। एंड दोस्तों 12वां स्टॉप और ट्रेन का डेस्टिनेशन रहता है हल्दिया रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये ट्रेन आपको शाम के 7:35 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा देती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।